जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। ये कार्बन और कार्बनिक यौगिक का एक प्यारा सा टॉपिक एथिल एल्कोहल, जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए आपके सामने ये यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में 7 नंबर एज इट इज आपका क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो आज हम एथिल एल्कोहल में क्या क्या कंसीडर करने वाले हैं। एथिल एल्कोहल क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, समान रचना क्या होती है, क्या सा समूह यानी समूह कौन सा लगाया जाता है, अनुलग्न कौन सा लगाया जाता है, ये सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद क्या होता है, एथिल एल्कोहल के बनाने की विधि को हम देखने वाले हैं। उसके बाद भौतिक गुणधर्म को देखने वाले हैं कि रंगहीन होता है यानी ऊपर से देखने में कैसा होता है, स्वाद में कैसा होता है, पीएच क्या होता है, ये सारी चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। रासायनिक गुणधर्म को भी इसमें हम कंसीडर करने वाले हैं कि यदि मान लेते एथिल एल्कोहल इसके साथ अब क्रिया करेगा तो क्या होगा। ठीक है, और उपयोग मतलब हम इन पर क्या करेंगे, पूरा आपका 7 नंबर एज इट इज आपके माइंड में छाप के जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने हो गया एथिल एल्कोहल या एथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल बोलते हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। इसके पहले कार्बनिक यौगिक, ठीक है, जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी शुरू से, तो नहीं देखें प्लीज़, आप वहाँ से उसे कंसीडर करिएगा, मतलब शुरू से देखिएगा तो आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए मान लेते एथिल एल्कोहल आए, एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं आता तो कैसे आप लिखेंगे। देखिए सबसे पहले आप ऐसे यानी स्केच से आप हेडिंग डालिएगा एथिल एल्कोहल। अब क्या क्या लिखना है उसके पहले इसे छोड़ देते हैं, इसे साइड में करते थे। आपको देखिए यहाँ से आपको हेडिंग डालना है, उसके बाद यहाँ से क्या करना है, ऐसे ब्लैक पेन से आपको क्या लिखना है, साधारण नाम। ठीक है, साधारण नाम लिखना। तो साधारण नाम में इसका नाम क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है। क्या होता है, ऐसे एथिल एल्कोहल होता है। क्या होता है, एथिल एल्कोहल होगा। इन्होंने आपने क्या कर दिया, इसका साधारण नाम लिख दिया। जब साधारण नाम पढ़ ली दिए हैं तो कार्बन और यौगिक यदि पढ़ रहे हैं तो आईपीएसी नाम सुने होंगे, तो इसका आपको क्या लिखना पड़ेगा, IUPAC नाम लिखना पड़ेगा। IUPAC नाम इसका क्या होता है, देखिए IUPAC नाम को अभी ऐसे छोड़ देते हैं, अभी हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब रासायनिक सूत्र पहले समझते हैं तो आप लिख देंगे, पहले आप पढ़ चुके हैं, आप आशा करते हैं बता देंगे, मगर IUPAC नाम अभी हम आपको बताना सिखाएंगे। रासायनिक नाम देखा जाए तो इसका रासायनिक सूत्र देख दिया जाए। ठीक है, ये रासायनिक सूत्र देख लिया जाए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, CH3 बांड में CH2 बांड में क्या लिखना पड़ेगा, OH लिखना पड़ेगा। या देखेंगे कहीं कहीं ऐसा लिखा था C2H5OH लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है ना, ऐसा लिखा होता है। अब इसका IUPAC नाम आप लिखिए, देखिए क्या लिखा। ठीक है, एक कार्बन दो कार्बन के लिए सुने होंगे तुम्हारे पास क्या लिखते हैं, जाते हैं एथ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एथ। अब में सब में सिंगल बांड है। ठीक है, सब में सिंगल बांड है तो एथेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एथेन। OH ग्रुप के लिए क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा एथेनॉल। इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और अब देखिए यानी 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं एथ, सब में सिंगल बांड है, सिंगल बांड के लिए यूज करते हैं एन। और क्या होगा, इसके लिए क्या होता है, ऑल ग्रुप OL एथेनॉल। ये आपका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। तो इसी को उठा के आप क्या करिए, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे आप इंग्लिश में लिखिए, उससे टेंशन नहीं है। ये आप एथेनॉल यहाँ से लिख दिए हैं। ठीक, इंग्लिश में लिखिएगा तो और सूटेबल रहेगा। उसके बाद यानी रखा जाए तो तुम्हारे पास सामान्य सूत्र इसका कितना होता है। ठीक है, एल्केन ग्रुप से ये बिलोंग करता है ना। ठीक है, तो सामान्य सूत्र देखा जाए तो क्या भी होगा, इसका सामान्य सूत्र देखा जाए तो CN होगा और H2N होगा। अब प्लस में तुम्हारे पास 1 होगा और लास्ट में क्या लगा देंगे, OH। मतलब जो CnH2n +2 रहता था ना, उसी +2 में से क्या करें, एक हटा के हमने OH ग्रुप जोड़ दिया, तो ये सामान्य सूत्र हो गया आपके सामने ये। अब इसकी संरचना सूत्र कहेगा। ठीक है, यदि संरचना कहेगा बनाने के लिए, मगर आपको ऐसे दिखाना, एग्जामिनर को ये आप दिखाएंगे ना संरचना कैसे होता है, एग्जामिनर को ये दिखाएंगे तो आपको नंबर देगा। देखिए एक कार्बन दो कार्बन हमने लगा दिया। ठीक है, और सब में क्या होगा, सिंगल बांड, तो हमने सिंगल बांड लगा दिया। ठीक है, यहाँ से हमने सिंगल बांड लगा दिया। यहाँ से एक हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, और यहाँ से भी हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन। यार यहाँ से क्या होगा, कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक, OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं।
इतना आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। अब देखिए क्या दे रखा है यहाँ से, देखिए अब वही चीज़ हमने क्या कर दिया, प्रिपेयर करके आपके सामने रख दिया। यानी इसका साधारण नाम क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है। क्या होता है, एथिल एल्कोहल। IUPAC नाम देखा जाए तो एथेनॉल होता है। क्या होता है, एथेनॉल। रासायनिक सूत्र देखा जाए तो CH3 बांड में OH, जिसे हम C2H5OH के नाम से भी जानते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप करिए, चिपकाइए, इसमें कोई टेंशन नहीं है। सामान्य सूत्र देखा जाए तो CnH2n प्लस में एक और OH दिया हुआ है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए संरचना में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। जो अब देखिए एग्जामिनर ऐसे देखेगा तो कहेगा यार बहुत बढ़िया लड़का है, ठीक है, इसे नंबर पूरा दे दिया जाए, मतलब में धांसू तरीके से नंबर देना स्टार्ट करेगा। तो ये हो गया एथिल एल्कोहल के सामान्य के बारे में, ठीक है। अब आ जाए किस पे, निर्माण विधि। एथिल एल्कोहल कैसे आप निर्माण करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखा तुम्हारे पास क्या होगा, किण्वन विधि से। किससे, किण्वन विधि। किण्वन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ यदि बैक्टीरिया के द्वारा सड़ाया जाता तो उसको क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। कहते हैं कीड़ा प्रक्रिया, जैसे दूध से दही का बनना एक किण्वन प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, शीरा के धीरे धीरे किण्वन से एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, जैसे जिसे गन्ने यानी गन्ने से प्राप्त किया जाता है। अब शीरा क्या होता है, शीरा आप सुनिए क्या होता है। जब शीरा क्या होता है, जब आप क्या ले लेते हैं, चीनी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, चीनी में क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं। जो वो मिश्रण तैयार होता है इनसे तुम्हारे पास, वो हमारे पास बन के तैयार होता है शीरा। एक्चुअल में इधर से मात्रा होना चाहिए था शीरा, ऐसे तुम्हारे पास होगा शीरा। तो ही शीरा, अब शीरा तुम्हारे पास क्या होगा, चीनी और पानी का घोल है। तो हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले शीरा लेते हैं। चीनी का फार्मूला क्या होता है, C यानी 12 होता है, 22 होता है और 11 होता है। ऐसे याद करिए, 12 22 11। ग्लूकोज का क्या होता है, C यानी 6 12 6, 6 12 6। उसी तरह से आपको चीनी का क्या करना, 12 22 11 याद कर लेना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या बोल रही है, शीरा के हमने क्या करे, पानी मिला दिया। तो हमने पानी का फार्मूला यहाँ पर लिख दिया, O लिख दिया, कोई टेंशन नो सर। ब्लैक पेन से लिखते हैं तो आपको और कंसीडर होगा। ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ये तुम्हारे पास 12 22 11 हो जाएगा। अब प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमने H2O लिख दिया। अब ये जब रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये जब रिएक्ट करेगा तो क्या, यानी किसकी उपस्थिति में, इसमें देखिए ये अभिक्रिया होगी मगर ये बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए उसमें क्या डाल दिया जाता है, ईस्ट डाल दिया जाता है। ईस्ट सुने होंगे, जो तुम्हारे पास तंदूरी रोटी बनाई जाती है उसमें भी ईस्ट डाला जाता है। तो इन्होंने ईस्ट उसमें डाल दिया, कोई टेंशन नहीं। अब ये जब क्या करेगा, सड़ेगा, तो जानते हो क्या बनाएगा, C6H12 और O6 बनाएगा। और प्लस में क्या बनाएगा, C6H12 और O6 बनाएगा। अब देखिए एक ग्लूकोज ये बना दिया, देखिए एक ग्लूकोज बना दिया, दूसरा फ्रक्टोज बना दिया। पहले नाम लिखते हैं, इसका नाम तुम्हारे पास हम क्या बोले, सुक्रोज होता है। क्या होता है, सुक्रोज, यानी चीनी का फार्मूला यानी सुक्रोज बोला जाता है। ये आपके सामने जल हो गया। जल को ईस्ट की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराया गया तो हमारे पास क्या क्या प्राप्त हुआ, सबसे पहले ये देखा जाए तो हमारे पास ग्लूकोज प्राप्त हुआ। क्या, ग्लूकोज प्राप्त हुआ। और ये देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या प्राप्त हुआ, फ्रुक्टोज प्राप्त हुआ। क्या होगा, फ्रुक्टोज, यानी ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। अब इसमें से चाहे ग्लूकोज लीजिए, चाहे ग्लूकोज लीजिए, चाहे फ्रुक्टोज लीजिए, उठा के फिर अपघटन करा देंगे, ठीक है। अपघटन करा देंगे, आपका एथिल एल्कोहल निकल जाएगा। हम किसी को ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम मान लेते हैं फ्रुक्टोजक ले लेते हैं, C6H12 और O6 मान लेते हैं। हमने क्या कर दिया, यहाँ से फ्रुक्टोज को उठाकर यहाँ रख लिया, फ्रुक्टोज को उठा के यहाँ रख लिया। अब ये क्या करेगा, इसका अपघटन किया जाएगा। अब अपघटन किया जाएगा, ठीक। अपघटन में तुम्हारे पास यहाँ से लिख देते हैं अपघटन, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। अब ये जब अपघटन होगा तो ध्यान से सुनिए क्या चीज़ ये बना रहा है, ठीक है। अपघटन होगा ना, ठीक है, यानी अब ईस्ट, यानी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, यानी अपघटन क्या होता है, ये ईस्ट दोबारा रख दीजिए, ईस्ट को मेंटेन करते रहिए। ये फ्रुक्टोज फर्दर टूट जाएगा, किस में जानते हो, ये एथिल एल्कोहल में बनाएगा, C2H5OH बना देगा और प्लस में तुम्हारे पास क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। अब सर कहेंगे कैसे हम जानेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही है। देखिए हम क्या कर देते हैं, आप ऐसे क्या करिए, आटा लीजिए, आटे को क्या
कर दिए पानी में ऐसे डाल के, जैसे मान लेते आटा गूथा गया, रोटी बना, अब मान लेते सुबह बने बच गया थोड़ा सा, उसे गिलासा में रख के कहीं ऐसे रख दिया जाता, तो देखेंगे ऐसे फूल जाता तो उसमें देखेंगे ऐसे ऐसे बबल बन जाते हैं। वही जो बबल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। और इसका स्मेल यदि देखेंगे C2H5OH, मतलब थोड़ा सा बदबूदार होता है। तुम्हारे पास ये एथिल एल्कोहल बन के तैयार हो गया। वही चीज़ का रखा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, एथिल एल्कोहल बन जाएगा, और किससे, फ्रुक्टोज से बन जाएगा। अब पहले बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बन कितना है, कार्बन 6 है, बट यहाँ कार्बन 2 और यहाँ पर 3, तो दिक्कत है सर। अरे यार बहुत दिक्कत हो गई। तो कैसे होगा, मान लेते 2 से हम गुणा यहाँ करा देते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, मतलब हम ठीक है 2 दूना 4 और 4 2 6, 2 से हम गुणा करा देते हैं यहाँ से, 2 यहाँ पर कार्बन और 4, यानी 4 दूना कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 2 6 कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन पे आते, हाइड्रोजन यहाँ पर 12 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, 5 दूना 10, 10 हो जाएगा, ठीक है, यानी 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 10 दू 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन भी कंप्लीट होगा। ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 6 है, और ऑक्सीजन देख लेते हैं यहाँ पर देखा जाए तो, यानी 2 दूना 4 और 4 और 2 6 हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यही आपके सामने क्या बन के तैयार हो गया, एथिल एल्कोहल तैयार हो गया। क्या हो गया, एथिल एल्कोहल बन के तैयार हो गया, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो गया। बैलेंस भी आपको करना पड़ेगा। तो ये था किण्वन विधि द्वारा। और विधि हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। ये तो एक विधि हो गई, निर्माण की आपकी एक विधि हो गई, और हम विधियाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से दे रखा एथिल ब्रोमाइड से कैसे आप एथिल एल्कोहल बनाएंगे। एथिल ब्रोमाइड, अब एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला समझिए। यदि IUPAC नाम पढ़े होंगे, एथिल के लिए क्या यूज किया जाता है, एथिल ब्रोमाइड होना चाहिए। एथिल ब्रोमाइड मतलब मेथ एथ लगा दिए, कोई टेंशन नहीं, चलिए सर, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर दिए, एथिल ब्रोमाइड बनाना है, ठीक है। और एथिल यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसे चिपका दिए, ऐसे करके यहाँ से हमने Br चिपका दिया। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मेथ एथ के लिए क्या कर देते हैं, एथिल लिख देते हैं। एथिल और Br है तो तुम्हारे पास क्या लिख देते हैं, एथिल ब्रोमीन लिख देते हैं। एथिल ब्रोमाइन भी लिख सकते हैं, ठीक। ब्रोमीन हमने लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसी के बगल में हम क्या करेंगे, किसी अन्य OH के साथ अब क्रिया कराएंगे, कोई क्षार के साथ अब क्रिया कराएंगे। जानते हो क्या प्राप्त होता है, ये तुम्हारे पास क्या करेगा, OH ग्रुप, ये वाला जो OH ग्रुप क्या करेगा, इसी Br पे चिपक जाएगा। 1 2 और यहीं से क्या हो जाएगा, OH चिपक जाएगा। ये हाइड्रोजन आप यहाँ से क्या करिए, तीनों चिपका दीजिए। अब बताओ, सोडियम बचा प्लस ब्रोमीन बचा, यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा, NaBr आपका निकल जाएगा। यही तुम्हें बस क्या करना, ये करना, ठीक है। तो अब देखिए क्या लिखा है, लिखा एथिल ब्रोमाइड को जलीय NaOH या KOH, सांद्र नहीं लेना है, ठीक है, सांद्र नहीं लेना है, जलीय लेना है, मतलब जल की मात्रा जिसमें हो। NaOH या KOH के साथ अब क्रिया कराने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। अब ये कह कारा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड लेते हैं, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड लेते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या कर दिया, हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br। ये एथिल ब्रोमाइड का क्या हो गया, आपका प्यारा सा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। अब कहेंगे स्ट्रक्चर कहाँ बनाए हैं, अभी देखिए आप समझेंगे। अब इसमें क्या कर देते हैं, हमने प्लस में क्या ले लिया, जली विलयन में NaOH या KOH कुछ भी ले सकते हैं आप, लिख लिए, चल कोई टेंशन नहीं भाई, ठीक है, ले लिए। अब ये क्या करेंगे, जब इसके साथ अभिक्रिया कराया जाएगा, ठीक है, जब ये अभिक्रिया कराया जाएगा, अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है एक्चुअल में, ध्यान से एकदम से सुनिएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। एथिल, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है भैया, ये क्या कर दिए, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड। अब हमें क्या निकालना है, ठीक है, यानी एथिल एल्कोहल निकालना है। तो देखिए क्या होता है, ये जो OH है, ये वाला जो OH है, यहाँ पर क्या करेगा, इसकी जगह ले लेगा, और ये Br क्या होगा, NaOH के साथ शिफ्ट हो जाएगा। चलिए हमने क्या कर देते हैं, NaBr को क्या कर देते हैं, बगल में कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं सर, हमें बगल में कर दिया। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। ये OH यहाँ चिपका हुआ, तो 1 कार्बन और यहाँ से 2 कार्बन, बगल में OH चिपका हुआ, ठीक, ऐसे हो गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये H हो गया, यहाँ से 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 H हो गया, और ये तुम्हारे पास हो गया बन के, हमारे पास क्या हो गया, एथिल एल्कोहल बन गया। क्या हो गया, एथिल एल्कोहल बन गया। यही हमें क्या करना था भाई, बनाना था।
तो हमने एथिल अल्कोहल बना दिया। चाहे आपको ये बनाइए चाहे वो बनाइए, कोई भी आपको पसंद आया होगा वो आप बना सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। हमने क्या करिए कि निर्माण की विधि को क्या करिए एकदम डिटेल में कवर अप कर लिया। भौतिक गुण पे आते हैं, तब रासायनिक गुण पे आते हैं। ठीक है, तो भौतिक गुण क्या होता है इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये आपके सामने उसका भौतिक गुण है। तो भौतिक गुण क्या होता है, ये रंगहीन होता है। ठीक है, अब सर जी कहेंगे हमने शराब देखा लैला बंटी बबली, ठीक है, गाना चला है ना अभी भोजपुरी में बंटी बबली वाला। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, इसमें एक्चुअल में कोई कलर नहीं होता यदि प्योर रहेगा तो। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ज्वलनशील द्रव होते हैं। मतलब जब आप शराब और एथिल अल्कोहल दोनों भाई अलग होता है। ठीक है, दोनों कंसीडर कर देते हैं। कहेंगे सर ये तो ज्वलनशील कैसे होता है। देखिए हमारे पास एक एथिल अल्कोहल है, क्या हो गया, एथिल अल्कोहल है। ठीक है, एथिल अल्कोहल है। चलो हमने और दूसरे में क्या ले लिया, यहाँ से आप शराब ले लेते हैं। ठीक है, देखिए एथिल अल्कोहल आपने लैब में यदि आप देखा होगा, ठीक है, एथिल अल्कोहल आपने लैब में देखा होगा तो उस पर लिखा रहता 95%, 99%। उसमें लिखा रहता 99% तुम्हारे पास क्या होते हैं, एथिल अल्कोहल होते हैं। मगर शराब यदि लेके आएंगे, मान लेते बंटी बबली लैला कुछ भी लेकर आएंगे ना, तो उसमें देखेंगे बंटी बबली में किसी में 25% और प्लस में 75% वाटर मिला के तब ये शराब बनाया जाता है। या बियर लेंगे तो उसमें कुछ परसेंटेज रहेगा। मतलब परसेंटेज जब रहेगा जिससे हम पी सकते हैं तो इसे एथिल अल्कोहल रहेगा। ये अब तो सॉरी एथिल अल्कोहल नहीं, वो से शराब बोला जाएगा। एथिल अल्कोहल यदि प्योर पी लेंगे ना तो इसके पास ऐसी कैपेसिटी होती है जो आपके पेट में पानी है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या कर देते हैं, उसमें जब भी पिया जाता है एथिल अल्कोहल का तो उसमें पानी ऐड करके पिया जाता है। ठीक है, तो ये शराब और एथिल अल्कोहल में अंतर। इसमें एथिल अल्कोहल होता है मगर परसेंटेज में होता, पानी की मात्रा इसमें होती है तो उसे शराब बोला जाता है। प्योर रहेगा तो उसे एथिल अल्कोहल बोला जाएगा। ठीक है, अब ये ज्वलनशील द्रव होते हैं। इसमें एक तीक्ष्ण गंध होती है, मतलब जो पीते हैं देखेंगे ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या होती है, तीक्ष्ण गंध होती है तथा स्वाद में क्या होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। ठीक है, ये का स्वाद जब करेंगे ना, जैसे गंध जैसे सुगंध करेंगे ना, थोड़ा सा स्मेल टाइप में बहुत खराब टाइप में आएगा। ठीक है, और लास्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, स्वाद भी स्वाद में क्या होते हैं, बहुत तीक्ष्ण होते हैं, बहुत तगड़ा होता लगता है ये। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होता है, यह एक आर्द्रता ग्राही द्रव होता है। आर्द्रता ग्राही इसका मतलब समझिए क्या होता है। आर्द्रता ग्राही, आर्द्रता मतलब नमी, ग्राही मतलब खींच लेना। अब देखिए मान लेती जिस कंटेनर में रखा गया, मतलब कहीं भी रखा गया ना एथिल अल्कोहल, तो इसके अगल बगल में यदि वाटर रहेगा तो वाटर को वहां से क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, आर्द्रता ग्राही बोला जाता है। इसीलिए जो हमारे पास पीने वाले बंदे होते हैं ना, देखेंगे अच्छे से बढ़िया से देखेंगे पानी यहाँ तक भरेंगे और उसमें थोड़ी मात्रा में ऐसे क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल डालेंगे, दोनों एकदम पैक बनाएंगे, एकदम बढ़िया चखना उखना रखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, क्यों, क्योंकि आर्द्रता ग्राही हमारे पेट में जो हमारे पानी है उसे भी एब्जॉर्ब कर ले, इसे दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इसे क्या करिए तब पैक बना के पानी में आराम से पिया जाता है। ये आर्द्रता ग्राही हो गया। इसका क्वथनांक देखा जाए, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस पे ये बॉइलिंग हो जाता है। क्वथनांक को यदि नहीं समझ में आता, ठीक है, बॉइलिंग मतलब कितने डिग्री सेल्सियस पे ये वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो आपको 78 एग्जैक्ट याद नहीं रहेगा तो बोले ना 70 से 80 डिग्री सेल्सियस, कितना, 70 से 80 डिग्री सेल्सियस, मतलब 78 दे रखा तो आप 70 से 80 डिग्री सेल्सियस आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया इनके बारे में, भौतिक गुण के बारे में। अब हम 2 रासायनिक गुण इसके पढ़ते हैं। ठीक है, 2 रासायनिक गुण पढ़ते हैं, उसके बाद हम पेपर लाते हैं। ठीक है, 2024 का कितना पेपर किसमें क्या क्या पूछा गया उसे हम पहले आपको दिखाते हैं। इससे क्वेश्चन रिलेटेड कितना पूछा हुआ है, ठीक है, इस चैप्टर से। अब लास्ट में क्या करेंगे, जाते जाते आपको क्या करेंगे, चैप्टर जब एंडिंग होगी, अभी 2 टॉपिक हैं, एक एथेनोइक एसिड है और उसके बाद साबुनीकरण है। ये 2 टॉपिक आप पढ़ेंगे, उसके बाद ये पूरा पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और डिटर्जेंट वगैरह थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद हम लास्ट में जो जर्नी स्टार्ट की गई है इसी रनवे पे हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। और 2024 के जो 7 सेट हैं उसमें किस तरह से क्वेश्चन किएंगे विथ सॉल्यूशन आपको यहाँ से प्रोवाइड कराने वाले हैं आपका भाई। ठीक, अब ध्यान से सुनिए इसे। चलिए यहाँ से सबसे पहले लिखा तुम्हारे पास क्या लिखे हैं, क्षार धातुओं से क्रिया, मतलब रासायनिक अभिक्रिया, मतलब कोई एक एथिल अल्कोहल लेंगे, धातु के साथ अभिक्रिया करा देंगे। कभी सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा देंगे, किसी के साथ अभिक्रिया करा देंगे आप ना, और जो प्राप्त होगा वही हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले लिखे हैं क्षार धातुओं की अभिक्रिया, यानी क्षार धातुओं से अभिक्रिया, मतलब क्या कर देना है, देखिए एक्चुअल में यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या लेना है, एथिल अल्कोहल लेना है। ठीक है, एथिल अल्कोहल लेना है।
ठीक। और किससे अब क्रिया कराना, क्षार धातु, क्षार धातु में मान लेते हैं सोडियम हो गया, मैग्नीशियम होगा, किसी के साथ। अब जो बनेगा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब याद लिखिए, जब धातु सोडियम ले लिए या पोटेशियम ले को एथिल एल्कोहल से क्रिया कराई जाती है, यानी क्रिया करती है, तो सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये एथ है, ठीक है, ये सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब कहेंगे ये सर का बोला था, कोनो टेंशन नहीं। एथिल एल्कोहल का तू फार्मूला लिखा C2H और यहाँ से क्या होगा 5 और यहाँ से क्या कर देते हैं OH लिख देते हैं। कोई टेंशन नो सर। टेंशन क्यों है, टेंशन ज़िंदगी में लेने का नहीं है, केवल ज़िंदगी में टेंशन देने का भाई, ठीक है। अब सुनिए, एथिल एल्कोहल ले लिए, अब क्या ले लिए, हमने बोल दिया सोडियम ले लिए, तो भैया सोडियम ले लिए। अब सबसे पहले बताओ क्या निकाला जाए, बोलिए अभी क्या बोले, थ्योरी आप प्लीज स्किप करके पीछे देखिए क्या बोले भैया, बोला है, ठीक है, बोले हैं भैया क्या करेंगे, ये सबसे पहले हाइड्रोजन गैस निकाले। लो भैया हाइड्रोजन गैस निकाल दो, कोई टेंशन नहीं। अब क्या बोले, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला क्या होता है C2H5O और यही हाइड्रोजन गैस निकली हुई है, और इसी के बगल में क्या कर देंगे, N चिपका देंगे, बस यही तुम्हारे पास, हमारे पास ये एथिल एल्कोहल है, ठीक है, एथिल एल्कोहल है, ठीक है, एथिल एल्कोहल और ये सोडियम, और ये तुम्हारे पास जो प्राप्त हुआ है तुम्हारे पास, इसे क्या बोला जाता है, सोडियम एथ है, तो एथा बोल देते हैं, ऑक्सीजन का ऑक्साइड है तो एथा ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, सोडियम एथा ऑक्साइड जो प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, और हाइड्रोजन गैस आपके सामने ये तुम्हारे पास उड़ जाएगी। बस यही तुम्हें लिखना पड़ेगा यहाँ से, मगर बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं, इन्होंने क्या कर दिया, C2H5OH ले लिया, और प्लस में तुम्हारे पास क्या ले लिया, सोडियम लिएगा। ये जब रिएक्शन करेंगे तो जानते हो क्या बनाएंगे, C2H5O और सोडियम बना देंगे, और प्लस में हाइड्रोजन गैस बना देंगे। इतना बना दिए सर, कोई टेंशन नहीं। अब बैलेंस करिए, कार्बन यहाँ पर 2 है, कार्बन 2 है, कोई टेंशन नहीं। चलिए अब हम आते हैं एथिल एल्कोहल पे, हाइड्रोजन पे आते हैं। यहाँ पर ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 5 और 1 6, मगर यहाँ पर तुम्हारे पास कितना हो गया, 5 और 2 7 हो गया, टेंशन हो गई सर। सोडियम यहाँ पर देखा जाए तो तुम्हारे पास 1 है, कोई टेंशन नहीं, मगर ऑक्सीजन देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना है, 1 है, और यहाँ पर मतलब हाइड्रोजन थोड़ा सा टेंशन है, मतलब यहाँ से आप 2 से गुणा करा दीजिए यहाँ, और 2 से गुणा करा दीजिए यहाँ, 2 से गुणा करा दीजिए यहाँ, आपका क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाने वाला है, ठीक है। अब इसे लिख दीजिए, आपको क्या होगा, ये आपके सामने एथिल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है, एथिल एल्कोहल हो जाएगा, प्लस में सोडियम तो है ही, और ये जो प्राप्त हुआ है आपके सामने क्या हो जाएगा, सोडियम, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, सोडियम एथा ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, सोडियम एथा ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस है, ये उड़ जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हल्की होती है। एक ये रासायनिक अपक्रिया आपके सामने हमने यहाँ से लिख दिया, ठीक है। और चलते हैं भाई, ठीक है, और चलते हैं, आपके सामने क्या बनाते हैं, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर देते हैं, नीचे चलते हैं। सांद्र H2SO4 अम्ल के साथ अब क्रिया करेगा तो क्या होगा, मतलब एथिल एल्कोहल लेंगे प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तब क्या प्राप्त होगा, इसे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं। तो क्या लिखा है, जब किसी एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो 140 डिग्री पर गर्म करने पर ये डाई एथिल ईथर बनते। क्या बनते हैं, डाई एथिल ईथर बनते। या तुम एक और सेंटेंस लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी आप लिखिए, ठीक है। यदि आप इसीलिए हम समझा देते हैं, रुक जाओ, ये कह दिया डाई एथिल ईथर बनते। ये कहने का मतलब इसका क्या है, मेन उद्देश्य क्या कह रखा है, इसे ध्यान से सुनिए आप। देखिए हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले एथिल एल्कोहल लेते हैं। एथिल एल्कोहल मतलब क्या ले लेते हैं, C2H5OH ले लेते हैं, ठीक। चलिए हमने क्या कर दिया, इसे सांद्र H2SO4 के साथ अपक्रिया कराया जाएगा। सांद्र H2SO4 के साथ अपक्रिया करा दिए, कोई टेंशन सर, नो, कोई टेंशन नहीं। अब हम क्या करें, ये जब अभिक्रिया करेगा तो डाई एथिल, देखो क्या निकलेगा, देखिए डाई एथिल ईथर बनेगा, डाई एथिल ईथर बनेगा। अब ध्यान से सुनिए, 2 स्टेप में होता है ये अभिक्रिया। सबसे पहले देखिए क्या कर देंगे, इसका तुम्हारे पास OH और इसे से एक हाइड्रोजन निकल के तुम्हारे बगल में क्या बनेगा, वाटर को बना देगा। क्या बना देगा, चलिए वाटर को बना दिए। यहाँ पर क्या क्या बचा, एक हाइड्रोजन इसका बचा और ये बचा, मतलब C2H5 और एक हाइड्रोजन इसका बचा, तो हाइड्रोजन चिपका देते हैं और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा। तो इसका नाम तुम्हारे पास क्या होता है, एथिल, ठीक है। ये पूरा दिख ही नहीं रहा सर ये, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एथिल, और ये एथिल हो जाएगा, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आपको क्या
क्या लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। और सल्फेट है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, सल्फेट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सल्फेट। या आप एथिल अल्कोहल जान रहे हैं, H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक एसिड जान ही रहे। अब ये जो तुम्हारे पास अभिक्रिया हो रही है यहाँ से होगी, अब इस अभिक्रिया को उठा कर लाते हैं यहाँ पर, ठीक है, C2H5 और यहाँ से H लिख देते हैं, SO4 लिख देते हैं, और इसे जानते हो क्या कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो अभिक्रिया हो रही है फिर इसे एथिल अल्कोहल के साथ करा दिया जाएगा। एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया फिर जब कराया जाएगा, वो भी कितने डिग्री सेल्सियस पे, 140 डिग्री सेल्सियस पर। कितना, 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमारे पास जानते हो क्या होगा, डाई एथिल ईथर आएगा। मतलब क्या होगा, C2H5 आ जाएगा और ऐसे बांड में O आ जाएगा, बांड में तुम्हारे पास C2H5 आ जाएगा। अब प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, H2SO4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, H2SO4, ठीक है। अब ये जो अभिक्रिया होती, ये जो आया हुआ ये वाला पोर्शन हमारे पास यही डाई एथाइल यानी डाई एथिल ईथर आता है। ये अभिक्रिया आपके बुक में नहीं देगी, चाहे आप ये लिखिए, ठीक है, या आप एक और रिएक्शन बता देते हैं, ठीक है, एक और रिएक्शन बता देते हैं। ये आपको आज नहीं याद हो गया हो तो कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ से एक सेंटेंस और लिख दीजिए। क्या, एक सेंटेंस और लिख दीजिए। जब ये लिखेंगे तो ये लिखेंगे, मान लेते हैं आप क्या होगा, एक अभिक्रिया और लिख दिए, लिखिए कि जब, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, जब इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें क्या, ये वाला आसान है और ये का बुक में NCERT में भी दे रखा है, कह रखा जब एथिल अल्कोहल को, ठीक है, जब, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, जब एथिल अल्कोहल को, ठीक है, एथिल अल्कोहल को, ठीक है, एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ, ठीक है, साथ यानी गर्म किया जाता। कितने, 140 से नहीं, तो वहाँ पर हमें टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा। वहाँ जो टेम्परेचर रहेगा कितना रहेगा, 160 से लेके 170 डिग्री सेल्सियस पर। एक हमारे पास क्या होगा, यानी पर गर्म करने पर क्या करते हैं, गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर हमें क्या बना देता, एथिलीन प्राप्त होता। क्या प्राप्त होता, एथिलीन प्राप्त होता। तो यहाँ से जो फल पकाने में काम आता, एथिलीन प्राप्त होता है। क्या होता है, एथिलीन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, ठीक है, एथिलीन प्राप्त होता है। चाहे वो लिखिए तो और रिएक्शन लिखना पड़ेगा। यदि ये लिख दिए एथिल अल्कोहल को H2SO4 के साथ, अब हम क्या कर देते हैं, एथिल अल्कोहल लेते हैं, C2H5 ले लेते हैं, OH ले लेते हैं, और इससे क्या ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो कितने, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर ये जब गर्म कराया जाएगा तो जानते हो क्या प्राप्त होगा, ये भी 2 स्टेप में होगा, ठीक है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट निकलेगा, ध्यान से सुनिए, यहाँ से क्या होगा, इसका OH और यहाँ से H निकलेगा। क्या निकलेगा, H निकलेगा। तो H2O आपको क्या कर देना, बाहर कर देना, और यहाँ पर क्या बनेगा, C2H5 और यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा हुआ तो हाइड्रोजन कर दो, SO4 बचा हुआ तो SO4 चिपका दीजिए। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस में तुम्हारे पास क्या करेगा, वाटर बन के तैयार हो जाएगा आपके सामने ये। अब देखिए क्या, अब ये तुम्हारे पास एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, एथिल हाइड्रोजन यहाँ पर हम लिख देते हैं, चलिए कोई टेंशन नहीं, एथिल हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब सल्फेट मतलब क्या होगा, SO4 हो गया यहाँ से, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को यहाँ पर आप उठा के लिखिए, C2, ठीक है, यहाँ C2H5 और क्या ले देते हैं, H लिख देते हैं, SO4 लिख देते हैं, और दोबारा इसमें क्या कर देते हैं, इसी को, अब इसमें H2SO4 नहीं मिलाएंगे, दोबारा इसे क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे, ठीक, एकदम से तगड़ा, ठीक है, एकदम तगड़ा गर्म करेंगे, ठीक है। इसे यदि गर्म किया जाएगा, ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस, 160 से लेके 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा, ठीक है, 160 से लेके 170 डिग्री से। तो सही का बनत है, ये देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, C2 एथिलाइन, यानी क्या बनेगा, एथिलीन। एथिलीन का फार्मूला C2H4, मतलब ये हो गया। और देखा जाए तो तुम्हारे पास हो गया, प्लस में देखा जाए तो क्या हो गया, ठीक है, और यहाँ से 2 ये हो गया, एक हाइड्रोजन लिए, एक हाइड्रोजन इसके पास बचा हुआ है, तो तुम्हारे पास क्या होगा, H2SO4 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से H2SO4 आपके पास सामने क्या होगा, ये प्राप्त हो गया। तो ये देखा जाए तो तुम्हारे यानी तो इसका फार्मूला क्या होता है, एथिलीन होता है। क्या होता है, एथिलीन, जो फल पकाने में काम आता है। अब H2SO4 हो जाएगा। अब कहेंगे सर H2SO4 जब अलग हो गया तो इसमें पार्टिसिपेट क्यों किया था, ये किसी भी अभिक्रिया को क्या कर देता, तेज करने के लिए किया जाता, और होने के बाद इन्हीं से
क्या हो जाता, अलग हो जाता, तो ये एथिलीन प्राप्त होगा। यदि आप ये लिखेंगे तो वो लिखना पड़ेगा, मगर बुक में देखा जाए तो क्या होगा, ये दिया हुआ है। ठीक, आप कोई भी लिखिए, आप सूटेबल हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर रासायनिक गुणधर्म को हम पढ़ लिए, और एक चीज़ और बता देते हैं, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, निर्जलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, निर्जलीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास H2SO4 है, ठीक है, यह अभिक्रिया लिख देना, लास्ट में लिख देना यह अभिक्रिया, ठीक है, यह अभिक्रिया, ठीक है, यह अभिक्रिया निर्जलीकरण, ठीक है, निर्जलीकरण कारक यानी कहलाती है। ठीक है, ये तुम्हारे पास अभिक्रिया कहलाती है, या लिख दोगे कहलाती है, तभी कोई टेंशन नहीं। निर्जलीकरण अभिक्रिया, हमारे तो एग्जाम में पूछे निर्जलीकरण किसे कहते हैं, तो आपको इसे चिपका देना है। तो ये हो गया इनके बारे में। रासायनिक अभिक्रिया भी हमने देख लिया। लास्ट एंड फाइनल आपका बचा हुआ तुम्हारे पास क्या हो गया, लास्ट में उपयोग बचा हुआ। क्या हो गया, उपयोग बचा हुआ, यानी इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, एथिल एल्कोहल का। आपका ये 7 नंबर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट पक्का हो गया होगा। लिखेंगे सबसे पहले पारदर्शी साबुन बनाने। पारदर्शी साबुन एक ऐसे साबुन होते हैं जिसे आर पार देख सकते हैं, जैसे क्या होगा, पीएस का देखेंगे साबुन आता है, ठीक है, उसे आर पार देख सकते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। इत्र बनाने में और सुगंधित सौंदर्य प्रसाधन बनाने, मतलब जो तुम्हारे पास क्या होते हैं, ब्यूटी पार्लर वाले सामान होते हैं, उसमें क्या कर देते हैं, ठीक है, सुगंधित करने के साथ साथ उसमें एथिल एल्कोहल भी ऐड किया जाता है। पेय पदार्थ तथा मदिरा, शराब के निर्माण बनाने में। पेय पदार्थ तुम्हारे पास कुछ भी हो सकता है, रम, बियर, विस्की, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उससे और तथा शराब बनाने में एथिल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। मोटर तथा, ठीक है, मोटर व हवाई जहाज़ों में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारे पास मोटर होता है ना, तो मोटर में क्या करते, इसका उपयोग किया जाता है, हवाई जहाज़ों में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि हाईली ज्वलनशील होता है, जिससे ज़्यादा जलेगा तो उतना एनर्जी इसमें निकलेगी। ठीक है, पेंट हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन, गोंद, ETC आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या कर दिया, इन सब चीज़ों को छाप दिया यहाँ से। लिस्ट में लिखा मेथिलीकृत स्पिरिट बनाने। मेथिलीकृत स्पिरिट मतलब जैसे आपके, ठीक है, स्पिरिट है ना, जैसे घाव को धुलने में प्रयोग किया जाता है, मेथिलीकृत स्पिरिट बनाने में। इसका उपयोग जीव जो तुम्हारे अनुरूपों को परीक्षण करने के लिए, मतलब जैसे हम हैं, अब मान लेते हैं हमें लंबे समय तक जीवित रखना, तो उससे फार्मेलिन तो होता ही होता है, मगर ये भी होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए हम सेव कर सकते हैं, तो एथिल एल्कोहल का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका टोटल यहाँ से 7 नंबर का एक प्यारा सा क्वेश्चन, यहाँ से सामने ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।